अगर मैं आपसे कहूं कि आप खाते पीते, चलते फिरते, काम करते हुए भी 24 घंटे परमात्मा में लीन रह सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? ये कोई कथा नहीं है। ये वो गुप्त सत्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे ही ये एक बात आपकी समझ में आ गई, डर, तनाव, दुख अपने आप गायब होने लगते हैं। लेकिन सावधान, ये वीडियो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। अमोन गुरुजी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का यह विषय कोई साधारण ज्ञान नहीं है। यह वह अनुभव है जिसे शब्दों में बांधना भी अपने आप में एक साधना है, क्योंकि जब आत्मा जागने लगती है तब मन सवाल नहीं करता, केवल सुनता है। और जब मन सुनने लगता है तब जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आज हम जिस सत्य पर बात करने जा रहे हैं वह यह है कि मनुष्य कैसे 24 घंटे परमात्मा में लीन रह सकता है, बिना संसार छोड़े, बिना जिम्मेदारियों से भागे, बिना किसी दिखावे की साधना के, क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह यही है, अभी है, इसी श्वास में, इसी दृष्टि में, इसी मौन में। पर समस्या यह है कि मनुष्य बाहर खोजता है, और जो बाहर खोजता है वह भीतर को भूल जाता है। जब तक मनुष्य भीतर नहीं उतरता तब तक उसे लगता है कि ईश्वर दूर है, कठिन है, दुर्लभ है। लेकिन जिस दिन भीतर उतरने का साहस आ जाता है, उसी दिन यह भ्रम टूट जाता है कि ईश्वर पाने की चीज है। वास्तव में ईश्वर तो याद करने की अवस्था है। जैसे कोई भूला हुआ गीत अचानक होठों पर आ जाए, वैसे ही परमात्मा भी याद आता है। पर याद तभी आता है जब मन शांत होता है। आज का मन सबसे अशांत है, क्योंकि वह भविष्य में जीता है या अतीत में उलझा रहता है। वर्तमान में टिकना उसे नहीं आता, जबकि परमात्मा केवल वर्तमान में मिलता है, जो अभी है, जो इसी क्षण है। इसीलिए सभी ऋषि कहते हैं, जागो, क्योंकि जो सो रहा है वह अभी को देख नहीं पाता। नींद का अर्थ आंखें बंद होना नहीं है। नींद का अर्थ है अज्ञान में जीना, प्रतिक्रिया में जीना, आदतों में जीना। आत्मा जब सोती है तब मन मालिक बन जाता है, और जब आत्मा जागती है तब मन सेवक बन जाता है। यही पूरा रहस्य है। आत्मा जागने के बाद इंसान बदल जाता है। लोग कहते हैं वह अजीब हो गया है, वह पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि पहले वह भीड़ में था, अब वह अपने भीतर है। पहले वह साबित करना चाहता था, अब वह समझना चाहता है। पहले उसे जीत चाहिए थी, अब उसे शांति चाहिए। यह परिवर्तन किसी किताब से नहीं आता, यह भीतर के अनुभव से आता है। जब पहली बार व्यक्ति अपने भीतर साक्षी को देखता है तब उसे पता चलता है कि विचार में नहीं हूं, भावना में नहीं हूं, शरीर में नहीं हूं। फिर जो बचता है वही सत्य है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। अब सवाल उठता है, 24 घंटे इस अवस्था में कैसे रहा जाए? क्योंकि लोग ध्यान को समय से जोड़ देते हैं। कहते हैं सुबह ध्यान किया, शाम को पूजा की, पर बीच का समय फिर वही क्रोध, वही लालच, वही डर, वही तुलना। यही सबसे बड़ी भूल है। ध्यान समय नहीं है, ध्यान स्थिति है, ध्यान जागरूकता है। जब आप खाते हुए जानते हैं कि आप खा रहे हैं, जब आप चलते हुए जानते हैं कि आप चल रहे हैं, जब आप बोलते हुए जानते हैं कि शब्द कहाँ से आ रहे हैं, तब आप ध्यान में है। और जब आप ध्यान में है तब आप परमात्मा में है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वह चेतना है, और चेतना का अनुभव तभी होता है जब आप होश में होते हैं। जैसे ही आप बेहोश हुए, यानी विचारों में डूबे, आप परमात्मा से दूर हो गए। इसलिए 24 घंटे परमात्मा में रहने का पहला सूत्र है होश। दूसरा सूत्र है स्वीकार। जब आप जीवन से लड़ते हैं तब आप तनाव में जाते हैं, और तनाव में गया हुआ मन ईश्वर को नहीं देख सकता। जो स्वीकार करता है वही मुक्त होता है। स्वीकार का अर्थ कायरता नहीं है। स्वीकार का अर्थ है जो है उसे जैसा है वैसा देखने का साहस। जब दुख आता है तो दुख को देखने का साहस, जब सुख आता है तो सुख से चिपकने का लोभ नहीं। यही संतुलन आपको स्थिर बनाता है, और स्थिर मन ही ध्यान में टिकता है। तीसरा सूत्र है अपेक्षा का त्याग। जब आप लोगों से अपेक्षा रखते हैं तब आप दुख खरीदते हैं, क्योंकि लोग आपके अनुसार नहीं चलते। और जब अपेक्षा टूटती है तब अहंकार आहत होता है। इसलिए आत्मा जागने के बाद इंसान कम अपेक्षा रखता है और अधिक प्रेम देता है। वह मांगता नहीं, वह बहता है। जैसे नदी बहती है, नदी किसी से पूछती नहीं कि मैं बहूं या रुकूं, वह बस बहती है, और जहां बहती है वहां हरियाली आ जाती है। ऐसे ही जागा हुआ व्यक्ति जहां जाता है वहां शांति फैलती है, क्योंकि उसके भीतर कोई युद्ध नहीं चल रहा। अब एक बहुत गहरा सत्य समझिए, परमात्मा में लीन रहने का अर्थ यह नहीं है कि आप भावुक हो जाए, रोए, चिल्लाए या दुनिया से कट जाए। परमात्मा में लीन रहना बहुत सरल, बहुत साधारण और बहुत मौन अवस्था है, जहां आप भीतर से भरे होते हैं,
और बाहर से सामान्य दिखते हैं। यही कारण है कि सच्चे ज्ञानी अक्सर पहचान में नहीं आते, क्योंकि वे दिखाने के लिए कुछ करते नहीं, उन्हें कुछ साबित नहीं करना होता। अब 24 घंटे इस अवस्था में रहने के लिए आपको एक बात छोड़नी होगी, और वह है लगातार खुद से बातें करना। मनुष्य का अधिकांश दुख उसकी आंतरिक बातचीत से आता है। वह जो हुआ उस पर बोलता है, जो नहीं हुआ उस पर बोलता है, जो होगा उसके डर में बोलता है। यह बोलना बंद होते ही मौन प्रकट होता है, और मौन में ही परमात्मा बोलता है। मौन खालीपन नहीं है, मौन उपस्थिति है। जब आप मौन में बैठते हैं तब आपको पहली बार अनुभव होता है कि आप अकेले नहीं हैं। कोई है जो देख रहा है, जो जान रहा है, जो बिना शब्दों के सिखा रहा है। यही गुरु तत्व है, यही ईश्वर तत्व है। और जब यह अनुभव गहरा होता जाता है तब जीवन बदल जाता है। आप वही काम करते हैं, वही परिवार, वही जिम्मेदारियां, लेकिन भीतर से आप बंधे नहीं होते। आप अभिनय करते हैं पर खोते नहीं। यही गीता का कर्मयोग है। काम करो पर फल में मत उलझो, क्योंकि फल में उलझा मन वर्तमान से हट जाता है, और जो वर्तमान से हटा वह परमात्मा से हटा। इसलिए जो भी करो पूरी उपस्थिति से करो, चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे प्रार्थना करना हो, दोनों एक समान हो जाते हैं, क्योंकि दृष्टि बदल जाती है। अब अंतिम और सबसे गुप्त सूत्र यह है कि परमात्मा को पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि कोशिश में अहंकार छिपा होता है। पाने वाला कौन है? यदि पाने वाला है तो पाने की इच्छा है, और जहां इच्छा है वहां दूरी है। इसलिए बस उपस्थित रहो, श्वास को महसूस करो, शरीर को महसूस करो, इस क्षण को महसूस करो, और जो भी उठे उसे जाने दो। यही साधना है, यही जीवन है, यही मुक्ति है, और यही वह रास्ता है जिससे कोई भी सामान्य इंसान भी 24 घंटे परमात्मा में लीन रह सकता है, बिना जंगल जाए, बिना गुफा में बैठे, बस होश के साथ जीकर। जब कोई व्यक्ति होश के साथ जीना शुरू करता है तब सबसे पहले उसे यह समझ में आता है कि समस्या बाहर नहीं भीतर है। परिस्थितियां हमेशा से थी, लोग भी वैसे ही थे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वह प्रतिक्रिया करता था, अब वह देखता है। प्रतिक्रिया और देखने में यही अंतर जीवन को नरक या स्वर्ग बनाता है। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है वह दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। कोई कुछ बोले और वह भीतर से हिल जाए, कोई कुछ करे और वह अशांत हो जाए। इसका अर्थ है कि अभी आत्मा सोई हुई है, क्योंकि जागी हुई आत्मा परिस्थितियों से नहीं हिलती, वह लहरों के बीच भी स्थिर रहती है। जैसे समुद्र की गहराई में सदा शांति रहती है, ऊपर तूफान आता है पर गहराई शांत रहती है। आत्मा वही गहराई है, मन सतह है, और जो सतह पर जीता है वह हमेशा अशांत रहेगा। इसलिए 24 घंटे परमात्मा में रहने का अर्थ है गहराई में टिक जाना। अब यह प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं कि जब क्रोध आ जाए तब क्या करें, जब डर आ जाए तब क्या करें, जब वासना उठे तब क्या करें। और यहीं पर लोग साधना में असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे भावनाओं से लड़ने लगते हैं। याद रखिए, जिससे आप लड़ते हैं वही मजबूत होता है, और जिसे आप देखते हैं वही कमजोर पड़ जाता है। इसलिए जब क्रोध आए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो कि शरीर में क्या हो रहा है। श्वास तेज हो रही है, हृदय की धड़कन बढ़ रही है, पेट में गर्मी है। बस देखो, जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग देखता है, बिना पक्षपात के, बिना निर्णय के। और आश्चर्य की बात यह है कि जिसे आपने रोका नहीं, उससे लड़े नहीं, वह अपने आप शांत हो जाता है। यही साक्षी भाव है, यही ध्यान है, यही परमात्मा से जुड़ने की कुंजी है। परमात्मा कभी संघर्ष में नहीं मिलता, वह साक्षी भाव में मिलता है। अब एक और गहरा सत्य समझिए। लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति को दुख नहीं होता, लेकिन यह आधा सत्य है। दुख उसे भी होता है, पर वह दुख में डूबता नहीं, वह दुख को भी देखता है। इसलिए दुख उसे तोड़ता नहीं बल्कि परिपक्व बनाता है। जैसे आग में तपकर सोना कुंदन बनता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां जागे हुए व्यक्ति को और स्पष्ट और मजबूत बनाती है। वह शिकायत नहीं करता, क्योंकि शिकायत अज्ञान की भाषा है। वह कृतज्ञ होता है, क्योंकि कृतज्ञता जागरूकता की सुगंध है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धन्यवाद दे सकता है, समझ लीजिए वह परमात्मा के बहुत निकट है, क्योंकि वह जीवन को विरोधी नहीं मित्र मानने लगा है। अब 24 घंटे परमात्मा में रहने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। अहंकार का अर्थ घमंड नहीं है, अहंकार का अर्थ है अलग हूं, मैं विशेष हूं, मैं सही हूं। यह भाव जैसे ही आया वैसे ही दूरी बन गई, क्योंकि परमात्मा में कोई मैं नहीं है, वहां केवल है। अहंकार प्रश्न पूछता है, परमात्मा उत्तर नहीं देता। अहंकार साबित करना चाहता है, परमात्मा प्रकट होना चाहता है। इसलिए जब भी लगे कि आप बहुत धार्मिक, बहुत ज्ञानी, बहुत सही हो गए हैं, उसी क्षण सतर्क हो जाना, क्योंकि यह गिरने का संकेत है। सच्चा साधक हमेशा खाली रहता है। वह जानता है कि वह कुछ नहीं जानता, यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब एक बहुत व्यावहारिक बात समझिए, 24 घंटे परमात्मा में रहने का अर्थ यह नहीं है कि आप लगातार कोई मंत्र जपते रहें। मंत्र सहायक हो सकता है, पर लक्ष्य नहीं। मंत्र ना आवे
किनारा नहीं। अगर आप नाव को ही पकड़े रहेंगे तो किनारा कैसे मिलेगा। इसलिए मंत्र का उपयोग करें, पर मंत्र पर निर्भर मत हो जाए। मंत्र आपको वर्तमान में लाता है, पर वहां टिके रहना आपकी जागरूकता पर निर्भर करता है। जब मंत्र छूट जाए तब भी यदि भीतर मौन है तो समझिए साधना सही दिशा में है। लेकिन यदि मंत्र के बिना मन पागल हो जाए तो समझिए अभी यात्रा शुरू ही हुई है। अब एक और गहरा रहस्य है, परमात्मा में लीन रहने का सबसे सरल तरीका है सेवा। जब आप निस्वार्थ होकर किसी के काम आते हैं तब अहंकार पिघलता है, क्योंकि सेवा में मैं पीछे हटता है और प्रेम आगे आता है। और जहां प्रेम है वहां परमात्मा स्वतः उपस्थित होता है। इसलिए सच्चे संत सेवा से कभी दूर नहीं होते। वे जानते हैं कि ध्यान और करुणा अलग नहीं है। जो व्यक्ति ध्यान करता है पर करुणा नहीं रखता वह सूखा है, और जो करुणा रखता है पर जागरूक नहीं है वह थक जाएगा। संतुलन दोनों का है। अब जीवन में जब यह संतुलन आता है तब व्यक्ति को मृत्यु का भय भी समाप्त होने लगता है, क्योंकि उसने देखा है कि वह शरीर नहीं है। उसने देखा है कि विचार आते जाते हैं, भावनाएं बदलती है, पर जो देख रहा है वह नहीं बदलता, और जो नहीं बदलता वही शाश्वत है। यही अनुभव मृत्यु को भी उत्सव बना देता है, क्योंकि तब मृत्यु अंत नहीं परिवर्तन बन जाती है। वस्त्र बदलने जैसा अब 24 घंटे परमात्मा में रहने का अंतिम चरण आता है, समर्पण। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि जो हो रहा है वह जीवन की बुद्धि से हो रहा है, तब तनाव पूरी तरह विदा हो जाता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि आप प्रयास न करें। समर्पण का अर्थ है परिणाम को छोड़ देना। प्रयास आपका है, परिणाम जीवन का है। जब यह समझ गहरी हो जाती है तब व्यक्ति बहने लगता है, संघर्ष समाप्त हो जाता है, और इसी बहाव में परमात्मा अनुभव होता है। क्योंकि परमात्मा भी एक प्रवाह है, ठहराव नहीं। इसलिए जो बहता है वही मिलता है, और जो जकड़ता है वही खोता है। जब समर्पण गहराता है तब जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगता है। पहले जहां मनुष्य हर बात पर प्रश्न करता था, अब वहां मौन उतरने लगता है। प्रश्न समाप्त नहीं होते पर उनका भार समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब व्यक्ति उत्तर पाने के लिए बेचैन नहीं रहता। वह जान गया है कि जीवन हर उत्तर सही समय पर स्वयं देता है। यह भरोसा ही श्रद्धा है, और श्रद्धा अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा अनुभव से पैदा होती है। जब बार बार आपने देखा कि जीवन ने आपको थाम लिया, गिरने नहीं दिया, तब भीतर विश्वास जन्म लेता है कि कोई अदृश्य बुद्धि काम कर रही है। यही विश्वास व्यक्ति को परमात्मा के और निकट ले जाता है। अब एक बात बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, 24 घंटे परमात्मा में लीन रहने वाला व्यक्ति उदास नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता गंभीर और बोझिल होती है, जबकि सत्य इसके विपरीत है। जागा हुआ व्यक्ति भीतर से बहुत हल्का होता है। उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान रहती है, क्योंकि वह जान गया है कि जीवन कोई समस्या नहीं, एक रहस्य है, और रहस्य को हल नहीं किया जाता, उसका आनंद लिया जाता है। जब यह दृष्टि आ जाती है तब छोटी छोटी बातों में भी आनंद दिखाई देने लगता है। सूरज की किरण पत्तों से छनकर आ रही है, हवा का हल्का सा स्पर्श, किसी अनजान व्यक्ति की मुस्कान, यह सब साधारण नहीं रह जाता, यह सब दिव्य अनुभव बन जाता है, क्योंकि देखने वाला बदल गया है। अब एक गहरी बाधा की बात करें जो साधकों के मार्ग में आती है, वह है आध्यात्मिक अहंकार। जब व्यक्ति को थोड़ी शांति मिलने लगती है, थोड़ी स्पष्टता आने लगती है, तब वह दूसरों को नीचा देखने लगता है। वह सोचने लगता है कि मैं जाग गया हूं, बाकी सब सो रहे हैं। यह भाव आते ही साधना रुक जाती है, क्योंकि जहां तुलना है वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम नहीं वहां परमात्मा नहीं। इसलिए सच्चा जागा हुआ व्यक्ति कभी दावा नहीं करता, वह कभी घोषणा नहीं करता, वह बस जीता है, और उसका जीवन ही संदेश बन जाता है। लोग उसके पास आकर स्वयं पूछते हैं कि तुम्हारे भीतर ऐसा क्या है, क्योंकि शांति शब्दों से नहीं छिपाई जा सकती, वह ऊर्जा बनकर फैलती है। अब 24 घंटे परमात्मा में टिके रहने के लिए एक बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वह है सुनना। हम सुनते बहुत कम है, अधिकतर हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जब आप सच में किसी को सुनते हैं पूरी उपस्थिति के साथ, तब आपका मन रुक जाता है, क्योंकि दो विचार एक साथ नहीं चल सकते, या तो आप सुन रहे होंगे या सोच रहे होंगे। इसलिए सुनना अपने आप में ध्यान है, और जो व्यक्ति सुनना सीख लेता है वह परमात्मा की फुसफुसाहट भी सुनने लगता है, क्योंकि परमात्मा कभी चिल्लाता नहीं, वह बहुत धीरे बोलता है। अब एक और रहस्य है परमात्मा में लीन रहने का, वह है अकेलेपन से मित्रता करना। अधिकतर लोग अकेलेपन से डरते हैं, इसलिए लगातार शोर में रहते हैं, मोबाइल, संगीत, बातचीत पर। जब आप अकेले होते हैं तब भीतर का खालीपन सामने आता है, और वही खालीपन डराता है, लेकिन वही खालीपन द्वार है। यदि आप उस खालीपन से भागने के बजाय उसमें ठहर जाए तो धीरे धीरे वही खालीपन पूर्णता में बदलने लगता है, क्योंकि वही शून्य सृजन का गर्भ है।
सभी कुछ वहीं से पैदा होता है। ध्यान रखिए, शून्य का अर्थ कुछ नहीं है, शून्य का अर्थ है अनंत संभावनाएं। इसलिए जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है वही वास्तव में कभी अकेला नहीं होता। अब जीवन के दुखों को एक अलग दृष्टि से देखिए। जागा हुआ व्यक्ति दुख से यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह पूछता है कि यह मुझे क्या सिखाने आया है। और जैसे ही यह प्रश्न उठता है, दुख गुरु बन जाता है, पीड़ा पाठशाला बन जाती है और व्यक्ति टूटने के बजाय निखरने लगता है। यही दृष्टि आपको 24 घंटे परमात्मा से जोड़कर रखती है, क्योंकि तब आप जीवन के हर अनुभव में अर्थ खोजने लगते हैं। विरोध नहीं, अब अंतिम गहराई की ओर बढ़ते हैं। जब व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि करने वाला मैं नहीं हूं, सब कुछ अपने आप हो रहा है, तब जीवन से भारीपन पूरी तरह चला जाता है। कर्म होते हैं पर कर्ता गायब होने लगता है। यही अवस्था गीता में निष्काम कर्म कहलाती है, जहां आप करते हैं पर बांधते नहीं, जहां आप प्रेम करते हैं पर पकड़ते नहीं, जहां आप जीते हैं पर डरते नहीं। इस अवस्था में व्यक्ति पूरी तरह वर्तमान में जीता है और वर्तमान ही परमात्मा का घर है। इसलिए जो भी इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित है वही 24 घंटे परमात्मा में है, भले ही वह बाजार में हो, परिवार में हो या अकेले मौन में बैठा हो। जब व्यक्ति वर्तमान में टिकना सीख लेता है तब उसके जीवन में एक और सूक्ष्म परिवर्तन आता है। वह समय से मुक्त होने लगता है। समय बाहर चलता रहता है, घड़ी अपनी गति से चलती रहती है, पर भीतर जल्दी की बेचैनी समाप्त हो जाती है। यही बेचैनी मनुष्य को परमात्मा से दूर रखती है, क्योंकि जो जल्दी में है वह देख नहीं सकता, जो देख नहीं सकता वह जाग नहीं सकता, और जो जाग नहीं सकता वह परमात्मा में कैसे टिकेगा। इसलिए धीरे होना साधना का गुप्त सूत्र है। धीरे चलना, धीरे बोलना, धीरे सोचना नहीं, बल्कि सोच के बीच के अंतर को देखना। जब विचारों के बीच थोड़ा सा भी अंतर दिखने लगे तो समझ लीजिए कि भीतर का द्वार खुल रहा है। उसी अंतराल में शांति उतरती है, उसी में आनंद प्रकट होता है, उसी में प्रेम बहता है और उसी में परमात्मा की उपस्थिति महसूस होती है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, 24 घंटे परमात्मा में लीन व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने खुद को बदलना छोड़ दिया है। परिवर्तन अपने आप हुआ है, प्रयास से नहीं, समझ से हुआ है। इसलिए वह जानता है कि जबरदस्ती किया गया कोई भी परिवर्तन टिकाऊ नहीं होता। जो खिलता है वही सुंदर होता है, जो खींचा जाता है वह टूट जाता है। यही कारण है कि जागा हुआ व्यक्ति उपदेश नहीं देता, वह उदाहरण बन जाता है। उसका जीवन ही उसकी वाणी बन जाता है और यह वाणी बिना शब्दों के भी सुनी जाती है। अब लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या ऐसा व्यक्ति संसार से विरक्त हो जाता है? नहीं, वह संसार में और गहराई से जुड़ जाता है, पर आसक्ति के बिना। जैसे कमल पानी में रहता है पर पानी उसे भिगो नहीं पाता, वैसे ही वह संसार में रहता है पर संसार उसे बांध नहीं पाता। यही वास्तविक वैराग्य है, छोड़ना नहीं बल्कि न चिपकना। अब इस अवस्था में व्यक्ति के संबंध भी बदल जाते हैं। पहले वह संबंधों में सुरक्षा ढूंढता था, अब वह संबंधों में स्वतंत्रता देता है, क्योंकि जिसने भीतर का सहारा पा लिया उसे बाहर के सहारों की भूख नहीं रहती। वह प्रेम करता है पर निर्भर नहीं होता, और यही प्रेम सबसे शुद्ध होता है, क्योंकि उसमें भय नहीं होता, खो देने का डर नहीं होता। इसलिए वह संबंधों को बोझ नहीं, आशीर्वाद बना देता है। अब एक गहरी बात और समझिए, परमात्मा में लीन रहने का अर्थ यह भी नहीं है कि जीवन में चुनौतियां समाप्त हो जाए। चुनौतियां आती है पर उनका स्वाद बदल जाता है। पहले चुनौती डर लाती थी, अब चुनौती अवसर बन जाती है। स्वयं को और गहराई से जानने का अवसर। यही कारण है कि जागा हुआ व्यक्ति कठिन समय में भी भीतर से स्थिर रहता है। वह जानता है कि यह भी बीत जाएगा, और यह जानना किसी विचार से नहीं, अनुभव से आता है। अब धीरे धीरे जब यह स्थिति स्थिर होने लगती है तब व्यक्ति के भीतर करुणा का सागर बहने लगता है। वह केवल इंसानों के लिए नहीं बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हर जीव के लिए संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि उसने जीवन की एकता को महसूस कर लिया है। वह जान गया है कि जो पीड़ा दूसरे में दिख रही है वही किसी रूप में मेरे भीतर भी है, और जो आनंद मेरे भीतर है वही किसी रूप में सबके भीतर है। यही दृष्टि अहिंसा को जन्म देती है, और अहिंसा कोई नैतिक नियम नहीं बल्कि स्वाभाविक परिणाम है। जागरूकता का अब एक और सूक्ष्म अवस्था आती है, जहां व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं है। पहले वह कहता था मैं शांति को देख रहा हूं, अब वह कहता है मैं शांति हूं। पहले वह कहता था मैं परमात्मा की उपस्थिति महसूस कर रहा हूं, अब वह कहता है मैं ही वह उपस्थिति हूं। यही अद्वैत का अनुभव है, जहां द्वैत समाप्त हो जाता है, साधक और साधना का भेद मिट जाता है, और इसी अवस्था में 24 घंटे परमात्मा में लीन रहना कोई प्रयास नहीं रहता, वह स्वभाव बन जाता है। जैसे सांस लेना, जैसे धड़कन चलना, वैसे ही जागरूकता बनी रहती है, बिना कोशिश के, बिना थकान के। अब इस अवस्था में व्यक्ति मौन को भी अलग तरह से जीता है।
मौन अब शब्दों की अनुपस्थिति नहीं रहता, मौन शब्दों के बीच भी बना रहता है। आप बोलते हुए भी मौन में होते हैं, काम करते हुए भी भीतर गहराई में शांति रहती है। और यही मौन सबसे ऊंची साधना है, क्योंकि इसमें कोई संघर्ष नहीं, कोई दबाव नहीं, केवल सहजता है। अब अंत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझिए, यदि आप इस मार्ग पर चलते हुए कभी गिर जाए, कभी पुराने पैटर्न में लौट जाए, तो स्वयं को दोष मत देना। दोष देना फिर से अहंकार को मजबूत करता है। बस देखिए, स्वीकार कीजिए और फिर से इस क्षण में लौट आइए। यही लौट आना साधना है, यही क्षमा है, यही प्रेम है, और यही निरंतरता आपको धीरे धीरे उस अवस्था में स्थिर कर देगी जहां परमात्मा और आप अलग नहीं रहेंगे। जब यह समझ गहरी होने लगती है कि परमात्मा कोई लक्ष्य नहीं बल्कि स्वभाव है, तब जीवन से साधना और असाधना का भेद भी मिटने लगता है। अब व्यक्ति यह नहीं पूछता कि मैं ध्यान कर रहा हूं या नहीं, क्योंकि उसका हर क्षण ध्यान बन चुका होता है। वह सोते समय भी भीतर किसी मौन साक्षी की उपस्थिति को महसूस करता है, जागते समय भी वही उपस्थिति बनी रहती है। और यही वह अवस्था है जिसे ऋषियों ने सहज समाधि कहा है, जहां मन शांत है पर जड़ नहीं, जागरूक है पर तनाव में नहीं। अब इस अवस्था में व्यक्ति का डर लगभग समाप्त हो जाता है, विशेषकर भविष्य ये का डर, क्योंकि उसने देख लिया है कि भविष्य केवल कल्पना है और कल्पना से केवल चिंता जन्म लेती है। जो अभी है वही सत्य है और जो अभी है वही पर्याप्त है। जब यह अनुभूति स्थिर हो जाती है, तब धन मान सम्मान की भूख अपने आप गिरने लगती है, क्योंकि भीतर एक ऐसा तृप्ति भाव जन्म ले चुका होता है जिसे बाहर की कोई चीज बढ़ा या घटा नहीं सकती। यही तृप्ति व्यक्ति को स्वतंत्र बनाती है। अब एक और बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है। जागा हुआ व्यक्ति अपनी गलतियों को भी प्रेम से देख पाता है। पहले गलती अपराध बोध लाती थी, अब गलती सीख बन जाती है, और जहां सीख है वहां विकास है। इसलिए वह स्वयं से कठोर नहीं होता, क्योंकि उसने देख लिया है कि कठोरता अज्ञान से आती है, प्रेम से नहीं। जो स्वयं को क्षमा कर सकता है वही दूसरे को भी क्षमा कर सकता है। और क्षमा कोई नैतिक आदेश नहीं बल्कि समझ का परिणाम है। जब आप देख लेते हैं कि सामने वाला भी अपनी अचेतनता में काम कर रहा है, तब क्रोध अपने आप ढीला पड़ जाता है। अब धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर एक स्थिर आनंद रहने लगता है। यह आनंद हंसी ठहाके जैसा नहीं होता, यह गहरा शांत और मौन आनंद होता है, जो बिना कारण होता है। और जो बिना कारण है वही शाश्वत है। कारण से जुड़ा सुख क्षणिक होता है, कारण हटते ही समाप्त हो जाता है। लेकिन यह आनंद कारण पर निर्भर नहीं करता, इसलिए परिस्थितियां बदलने पर भी बना रहता है। यही आनंद परमात्मा की सबसे साफ पहचान है। अब इस अवस्था में व्यक्ति को अकेले बैठने की जरूरत भी कम पड़ जाती है, क्योंकि उसका भीतर ही उसका आश्रम बन जाता है। वह कहीं भी हो, अपने घर में, बाजार में, भीड़ में, भीतर वही शांति साथ रहती है। और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। अब लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या इस अवस्था में इच्छाएं समाप्त हो जाती है? नहीं, इच्छाएं आती है, पर वे मालिक नहीं रहती, वे आती है, जाती है, और व्यक्ति उनसे अपनी पहचान नहीं बनाता। पहले वह कहता था यह चाहता हूं, अब वह कहता है यह इच्छा उठ रही है। और यह छोटा सा फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि जहां आप देखने वाले बन गए वहां बंधन टूट गया। अब अंतिम और अत्यंत सूक्ष्म अनुभव की बात करें, जब व्यक्ति को यह स्पष्ट हो जाता है कि जो देख रहा है वही देखा जा रहा है, तब जीवन एक निरंतर प्रार्थना बन जाता है, बिना शब्दों के, बिना विधि के। उसकी हर श्वास कृतज्ञता बन जाती है, क्योंकि वह जान गया है कि कुछ भी मेरा नहीं है, फिर भी सब कुछ मुझे मिला हुआ है। यह भाव उसे झुका देता है, और जहां झुकाव है वहां अहंकार पिघल जाता है, और जहां अहंकार पिघलता है वही परमात्मा पूर्ण रूप से प्रकट होता है। अब इस अवस्था में व्यक्ति किसी से अलग नहीं रहता। वह हर आंख में स्वयं को देखने लगता है, हर पीड़ा में स्वयं को महसूस करता है, और यही करुणा उसे सहज सेवा की ओर ले जाती है। सेवा अब कर्तव्य नहीं, आनंद बन जाती है, क्योंकि देने वाला और पाने वाला अलग नहीं रह जाते। अब अंत में बस इतना समझ लीजिए कि 24 घंटे परमात्मा में लीन रहना कोई उपलब्धि नहीं है, यह आपकी प्राकृतिक अवस्था है। आप इसी अवस्था में पैदा हुए थे, फिर धीरे धीरे समाज ने डर सिखाया, तुलना सिखाई, लालच सिखाया, और आप स्वयं से दूर होते चले गए। यह यात्रा कहीं जाने की नहीं बल्कि वापस लौटने की है, स्वयं के पास, अपने स्रोत पर। और जैसे ही आप लौटते हैं, जीवन सरल हो जाता है, हल्का हो जाता है, और अर्थ से भर जाता है। यही जागरण है, यही सत्य है, और यही वह मौन निमंत्रण है जिसे जीवन हर क्षण आपको दे रहा है। बस आपको सुनना है, रुककर, शांत होकर और उपस्थित होकर। जब यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर आती है, तब वास्तव में कोई अंत नहीं होता बल्कि एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि आत्मा के जागरण में अंत केवल विचारों का होता है।
जीवन का नहीं। अब व्यक्ति यह नहीं पूछता कि मैं सही कर रहा हूं या गलत, क्योंकि वह जीवन को सही गलत के तराजू पर तौलना छोड़ चुका होता है। वह जान गया है कि जीवन को जिया जाता है, परखा नहीं जाता, और यही स्वीकार उसे गहरी शांति में ले जाता है। अब उसके लिए हर क्षण पवित्र हो जाता है। सुबह की पहली श्वास भी और रात की अंतिम श्वास भी कोई क्षण साधारण नहीं रह जाता, क्योंकि देखने वाली दृष्टि पवित्र हो चुकी होती है। और जब दृष्टि पवित्र हो जाती है तब संसार अपने आप पवित्र दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि जागा हुआ व्यक्ति शिकायत नहीं करता। वह जानता है कि जो भी सामने आ रहा है वही इस क्षण के लिए आवश्यक है, न कम न अधिक। अब इस अवस्था में व्यक्ति को किसी विशेष पहचान की आवश्यकता नहीं रहती। वह यह साबित नहीं करता कि वह आध्यात्मिक है, क्योंकि जो है उसे साबित नहीं किया जाता, और जो साबित किया जाता है वह होता नहीं। यही कारण है कि सच्चा जागरण बहुत शांत, बहुत सरल और बहुत विनम्र होता है। उसमें कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, केवल उपस्थिति होती है, और यह उपस्थिति ही सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है उन सभी के लिए जो उसके संपर्क में आते हैं। अब अंतिम सत्य को बहुत साफ शब्दों में समझ लीजिए, परमात्मा को पाना नहीं है, क्योंकि आप कभी उससे अलग थे ही नहीं। अलगाव केवल विचार का था, अनुभव का नहीं। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं पर सूरज कभी जाता नहीं, वैसे ही विचारों ने परमात्मा को ढक रखा था। जैसे ही विचार पतले होते हैं वैसे ही प्रकाश प्रकट हो जाता है, और यह प्रकाश किसी बाहर से आने वाली चीज नहीं है। यह तो आपकी अपनी चेतना की रोशनी है। अब इस रोशनी में जीना सीख लेना ही 24 घंटे परमात्मा में लीन रहना है। इसमें कोई कठिन नियम नहीं, कोई कठोर साधना नहीं, केवल ईमानदार जागरूकता है इस क्षण के प्रति, स्वयं के प्रति और जीवन के प्रति। और जब यह ईमानदारी आ जाती है तब जीवन आपको सहारा देने लगता है, चीजें अपने आप सुलझने लगती है, और भीतर एक गहरा भरोसा बैठ जाता है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। यही भरोसा सबसे बड़ी साधना है, और यही सबसे बड़ा फल भी। अब यदि इन शब्दों ने आपके भीतर कहीं भी हल्की सी हलचल पैदा की है, यदि कहीं भीतर मौन ने आपको छुआ है, यदि कुछ क्षणों के लिए भी मन रुक गया है, तो समझ लीजिए यह यात्रा शुरू हो चुकी है। इसे किसी कल पर मत टालिए, इसी क्षण से जागरूक होना शुरू कीजिए, क्योंकि यही क्षण आपके पास है, और यही क्षण परमात्मा का द्वार है। और अंत में बस इतना ही कहना है कि यदि यह संदेश आपको भीतर तक छू गया हो, यदि आप इस तरह के और भी गहरे आध्यात्मिक सत्य सरल भाषा में समझना चाहते हो, तो अमोघ गुरुजी के इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके जीवन में भी शांति की खोज चल रही है, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा किया गया यह छोटा सा शेयर किसी के जीवन में बड़ा उजाला ले आए। धन्यवाद।